गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं अपनी दूसरी क्लास में। क्लास 1 ओप्सो हम लोगों ने 2 टॉपिक पर कवर किया था, टीचिंग की मीनिंग और उसका मेन ऑब्जेक्टिव। आपको मैंने बोला था कि आप रिवीजन कर लीजिएगा, बट पता नहीं आपने किया कि नहीं किया। अगर अपनी एक टाइमिंग को नहीं सही करेंगे, रेगुलरिटी को नहीं मेंटेन करेंगे तो बहुत मुश्किल है। जैसे आपका ना रोज शेड्यूल होता है ना, वैसे एक टीचिंग का शेड्यूल रखना है। दूसरी आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि आप बार बार अगेन आप मुझसे वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर एक बुक बता दीजिए, सर एक नोट्स बता दीजिए, एक दे दीजिए। भाई मैंने आपसे कल भी बोला था और मैं आपसे आज भी बोल रहा हूँ कि कोई नोट्स पर्टिकुलर यूजीसी के लिए नहीं बने हैं, ना कोई किताब बनी हुई है। आपको अपनी अप्रोच बढ़ानी होगी। अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ जून 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। एक क्या नाम है, मैंने अटेम्प्ट किया था लेबर मैनेजमेंट के लिए। अब आपके सामने मैं बिल्कुल ओरिजिनल अपना ही पेपर में लेकर आया हूं ताकि आप मेरी अप्रोच से जुड़ सकें और आपको रियल एक एक्सपीरियंस में दे सकूं। ठीक है, चलते हैं तुरंत और बहुत जल्दी। आप इस चीज़ को कवर अप करते चलिएगा और समझते चलिएगा इन क्वेश्चंस की अप्रोच कैसे बिल्डअप करते हैं। एक बार अप्रोच बिल्डअप हो गई ना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसका प्रूफ मैं आपको दे देता हूं, अभी दिखाता हूं। सबसे पहले 2117 कोड नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 टेलिंग यू। ओके, सो यस, हियर वी आर। क्वेश्चन नंबर 17 पर है। देखिए, अगर इसमें क्लियर नहीं भी दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं। मैं आप मुझसे बोलेंगे तो मैं इसके स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं रीड कर रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली। ठीक है, ये ओके। सो ये क्वेश्चन है। नाउ दिस वन, द कोड इज 2117, राइट। ये इसका कोड है, क्वेश्चन नंबर 17 2117। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है उस पर आते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। अब ध्यान से समझ लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। इस क्लास का पर्पस यही होता है कि मैं आपको रियल फैक्ट से जोड़ सकूं। पहला पॉइंट क्या कहता है, टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ effective communication relationship with students. Clear? Communication and learning are interdependent. Effective communication relationship means maximizing students understanding. Teaching and communications are interdependent of each other. इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन हैज नो रिलेशन टू स्टूडेंट सक्सेस। जैसा कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं टीचिंग एंड कम्युनिकेशन हर एक सेक्शन लगभग 4 या 5 क्वेश्चंस कवर अप करता है। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में आपने ये पांचों पॉइंट देखे, देखो क्या लगता है नंबर 1। अब लेकिन यहां पर आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ABC, BCD, CDE या ABE। यहां फंस जाते हैं। आपको 2 ऑप्शंस पता है, एक नहीं पता है, क्या करेंगे। अब सर ध्यान से समझना, एक बहुत बेसिक सी चीज, टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहीं तक रुक जाओ। अगर मैं बात करता हूं ना, यहीं पर रुक जाओ। जब मैं इस चीज को दिखा रहा हूं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन टीचिंग है, यस, तुरंत है, बिल्कुल है। आप एक टीचर हैं, आप क्लास में जा रहे हैं और क्लास में जाने के बाद आप कम्युनिकेशन अच्छा नहीं कर पा रहे, बच्चे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फायदा। तो टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सही हो गया। तो यानी ए ऑप्शन मेरे लिए रेडी होगा, तो मैं तुरंत अपने वहां पर जो रफ पेज होता है उस पर ए लिख लूंगा। दूसरा, कम्युनिकेशन एंड लर्निंग आर इंटरडिपेंडेंट। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन होगी तो लर्निंग होगी, राइट। कम्युनिकेशन कर पाओगे तो वो सीख पाएंगे। अब आपकी बात नहीं, वो भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, बात नहीं समझ पा रहे हैं। एनईपी में भी बोला गया है कि भाई रीजनल लैंग्वेज में कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाओ। क्यों पढ़ाओ, उनकी मदर लैंग्वेज में, सो दैट कि वो कनेक्ट कर पाए। तो बी भी सही हो गया, स्ट्रांग है ना। ये कॉमन है, कहां किस किताब में लिखा होगा भाई ये। नंबर 3, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेशनशिप मींस मैक्सिमम स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। यही तो मैं आपसे बता रहा था अभी। इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। ये भी सही हो गया। क्लियर, 3 सही हो गए, स्ट्रांग है। अपने आप पर कभी डाउट मत करो। क्लियर, नीचे आओ। इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन एज नो। जब भी ये नो वर्ड लगता है, हमेशा एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं, तुरंत वहां पर एक ऑब्जेक्शन रिलेट कर दो। 3 पॉजिटिव थे, एक क्यों नेगेटिव गया था। मैंने क्या किया, मैंने इसी पॉइंट को ध्यान में रखा कि इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन हैज नो रिलेशन टू स्टूडेंट सक्सेस। पॉसिबल ही नहीं है। एक टीचर इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तो सक्सेस कैसे होगी। तो 1 2 3, राइट। एक और पॉइंट रह गया था, सॉरी, डी वाला। टीचिंग एंड कम्युनिकेशन आर इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यस, डी इज ऑल्सो राइट, एब्सोल्युटली डी राइट। ई नहीं है, ई वाला नहीं था। ए बी सी डी चार सही है और ई वाला नहीं है। ठीक, अब ऑप्शंस देखते हैं। देखो ऑप्शन में अब इन्होंने सिर्फ 3 चीजें बोली है, ये भी ध्यान रखना। मुझे चाहिए था ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। होप सो आप कनेक्ट कर पा रहे, रिवाइंड कर करके, पॉज कर करके समझ लेना, बहुत जबरदस्त ट्रिक है।
मुझे चाहिए थे ए बी सी डी क्योंकि चारों सही थे, ई वाला नहीं सही था, तो पहले ई वाले मैंने एलिमिनेट कर दिया, मतलब 3 और 4 मेरी लिस्ट से हट गया, दिस 3 एंड ये वाला 3 एंड 4 मेरी लिस्ट से हट गया, बचा क्या 1 और 2। अब ए भी सही था, बी भी सही था, सी भी सही था, अब बी सी डी और ए बी सी। अब यहां पर आप फंसते हैं कि ए बी सी भी सही है, ए बी और बी सी डी भी सही है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, अब आपको लिए यहां पर ए बी सी और बी सी डी दोनों ही सही हो सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन वहां फंसते हैं। यानी अगर 1 और 2 आप करते तो आपके दोनों सही हो जाते। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेशनशिप मींस मैक्सिमम बिल्कुल सही है, टीचिंग एंड कम्युनिकेशन आर इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर बिल्कुल सही है, यानी चारों सही है। हम आप ए बी सी और बी सी डी में से कोई भी लगा सकते थे। देखिए जब हम लोग क्लेम करते हैं ना, यहां पर क्लेम की कितनी बढ़िया ट्रिक बता दी, कितना शानदार क्वेश्चन यहां पर मैंने आपके लिए चूज कर दिया था। आप 1 भी लगाएंगे तो भी मिलेंगे मार्क्स, 2 भी लगाएंगे तो भी मिलेंगे मार्क्स, क्योंकि ए बी सी डी सही है। यूजीसी में ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आपका, बहुत सारी चीजें टेक्निक्स होती हैं एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की। देखो मैंने क्या लगाया होगा, नीचे आते हैं, चूजन ऑप्शन मेरा क्या दिखा रहा है, दैट इज 1। मुझे स्ट्रॉन्ग लगा क्योंकि मैं फर्स्ट में ही आ जाता हूं, ए बी सी। तो जब ए बी सी मुझे मिल गया तो मैंने कहा यार ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, टिक करते हैं। और आप जब मैच मिलाएंगे 2117 कोड का तो आंसर आपको 1 ही मिलेगा। कुछ समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चंस को चूज करा जाता है, द पॉजिटिविटी। अब ये आप कहां रट लेंगे, आपको कनेक्ट करना है, जो मैंने कल आपको बात बताई थी व्हाट इज टीचिंग, ये समझ गए, इन क्वेश्चंस को कनेक्ट कर लेंगे। चलते हैं तुरंत दूसरे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं, जिसका कोड है 2110। ओके, तो 2110 क्वेश्चन नंबर 25। आगे क्वेश्चन नंबर 25 पर, नाउ दिस इज द क्वेश्चन जिसका कोड आईडी है 2110। क्लियर। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है, अब देखो यहां पर स्टेटमेंट जब आप अगेन इसमें आते हैं तो आप फिर यहां पर गलतियां करते हो, पेशेंस बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ करिकुलम एज देयर प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है, एजुकेशन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास जो उनका करिकुलम होता है वो उनका प्राइमरी प्रोडक्ट है, सही है। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग सॉरी कैन एक्सटेंड सच प्रोविजंस पर्टिकुलरली थ्रू द यूज ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। अब ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट्स लगते हैं, तो बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड बोथ द स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। यस, अगर आपको मुझे दोनों ही लग रहे हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग को जो एक्सटेंड करते हैं उनके लिए पर्टिकुलर थ्रू द यूज ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली हम लोग न्यू आईसीटी पढ़ते हैं तो उसके थ्रू हम एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन बहुत आगे ले जा सकते हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, क्यों कंफ्यूज होना। तुरंत बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, क्लिक करिए आगे बढ़िए। नंबर 1 राइट, चूज एन ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही था ये क्वेश्चन, सेकंड थॉट आना ही नहीं था, पढ़ा सही है आगे बढ़ो, क्यों गलत सोचना, राइट। जब आपको लग गया है तो वहीं पर स्टक रहिए, क्लिक करिए और आगे बढ़िए, कंफ्यूज होंगे तो पक्का गलत कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 जिसका कोड है 2108। ओके, सो 34 जल्दी मिल जाएगा, मिल गया। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 34 2108। यहां वाले क्वेश्चन भी बड़े ट्रिकी होते हैं, बहुत जबरदस्त होते हैं, मैच करना है। क्लियर। अब मैच करने के लिए व्हाट यू हैव, लर्निंग स्ट्रैटेजीज, लर्निंग स्टाइल, लेटराइजेशन, इंटरफेरेंस। कैसे आप करेंगे लर्निंग स्ट्रैटेजीज, अब आपको जरा लिस्ट 2 को चूज करना है। कैरेक्टरिस्टिक अप्रोचेस टू लर्निंग एंड स्टडिंग, राइट। दूसरा कह रहा है लर्निंग स्टाइल, द स्पेशलाइजेशन ऑफ द टू हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन कॉर्टेक्स, a special kind of procedural knowledge knowing how to approach learning task, and the process that occur when remembering certain information is hampered by the presence of other information, confusion। तो इंटरफियरेंस मतलब बीच में आना, लर्निंग स्ट्रैटेजीज मतलब लर्निंग को नए तरीके से सीखना, ट्रिक। लर्निंग स्टाइल मतलब मेरा स्टाइल रीडिंग का है, आपका स्टाइल राइटिंग का है, मेरा अंडरस्टैंडिंग का है, आपका ऑब्जर्वेशन का है। इन सारी बातों में कौन सी चीजें कहां पर फिट बैठती हैं। अब आपको एक चीज देखनी है कि कौन सी चीजों को ऑब्जर्व कैसे करना है। यहां पर ये ऑप्शन दे रखे होते हैं, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1, राइट। अब देखिए यहां पर कोई क्वेश्चन किसी से मैच नहीं कर रहा है, यहां पर सिर्फ स्किल काम करेगी। तो हम लोग आते हैं पहले लर्निंग स्ट्रैटेजीज को देते हैं। स्ट्रैटेजीज क्या होती है, सबकी अपनी एक स्पेशल होती है, मैंने बोला ना स्ट्रैटेजीज अ वेरी स्पेशल थिंग, तो स्पेशल वर्ड हमें थर्ड में मिला, तो एक अप्रोच लग गई, ए का 3 होगा, स्पेशल काइंड ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज नोइंग कैपेबिलिटीज होती हैं। स्टाइल, कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग एंड स्टडिंग, ये सबकी अपनी अपनी अप्रोच अलग होती है। मैंने बताया ना मेरी रीडिंग अप्रोच, आपकी लर्निंग, तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए स्ट्रॉन्ग, ए का 3, बी का 1, तो आई कनेक्टेड ए का 3, बी का 1, फिर सी का 2 को मैच कर लेते हैं। लेटराइजेशन द स्पेशलाइजेशन ऑफ टू हेमिस्फीयर,
ठीक है, अगर पता होगा तो आप कर लेंगे, वरना 2 से भी काम चल रहा है। इंटरफेरेंस, इन्वॉल्व हो जाना किसी चीज में, जबरदस्ती इन्वॉल्व होना। द प्रोसेस दैट व्हेन रिमेंबरिंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन हैम्पर्ड। अब इंटरफेयर, आप कोई बात किसी से बोल रहे हो, बीच में आकर कोई तीसरा घुस जाए तो आप क्या कहोगे, भाई इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। तो यहां पर एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन हैम्पर्ड हुई एक पर्सन की प्रेजेंस से, राइट। सो डी का 4, तो मुझे 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल गए, ए का 3, बी का 1, डी का 4, तो यानी मेरा ऑप्शन होगा 2। देखते हैं, मेरा ऑप्शन भी था 2, चूजन। बहुत क्लियर होता है, स्पेसिफिकली आपने उसको क्लिक किया, कहां प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये किस किताब में लिखा है, मुझे कोई किताब आप दिखा दीजिए, मार्केट में जितनी है ना, आप जाइए और एक भी किताब बता दीजिए, अगर आपको उसमें मिल जाए तो मैं आपको जान जाऊं। क्या पेपर निकालना है ना, अप्रोच बदल दी है, राइट। मेरे पास से आपको अप्रोच मिलेगी, फालतू का ड्रामा नहीं मिलेगा, इसलिए आप अपनी अप्रोच सही करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 था, 2141 इसका कोड था। नाउ दिस वन, अब देखो एक बात समझो, ठीक इसके नीचे दे रखा था क्वेश्चन नंबर 35। अब इस क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा था द प्राइमरी मेथड ऑफ टीचिंग इन तक्षशिला वाज, द प्राइमरी मेथड ऑफ टीचिंग इन तक्षशिला वाज, डेमोन्स्ट्रेशन था, राइट। देखो यहां पर दे रखा है, डिबेट एंड डिस्कशन था, प्रोजेक्ट था, या आपके क्वेश्चन आंसर थे। आपको भी पता है कि जब हम तक्षशिला की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता था, उस टाइम पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, वहां पर स्टूडेंट्स, सबसे बेस्ट तरीका होता था, जो मैं आज भी आपको बताता हूं, कल भी बोला था, कि देखिए डेमोन्स्ट्रेशन था नहीं, तक्षशिला बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, डेमोन्स्ट्रेशन एक का लिमिटेड स्कोप था, प्रोजेक्ट करना किसी चीज को, प्रोजेक्शंस नहीं थे, क्वेश्चन आंसर था, लेकिन उनका मेन क्राइटेरिया क्या था, डिबेट एंड डिस्कशन। वो डिबेट करते थे और डिस्कशन करते थे, और उनसे तर्क वितर्क जिसको कहते हैं, ये सारी चीजें होती थी, और डिस्कशन होता था किसी टॉपिक पर। दिस इज द वेरी इफेक्टिव, और आज भी इफेक्टिव है, आप करके देखिए एज अ टीचर, मजा आ जाएगा। तो नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं था कि इसका ऑप्शन सेकंड होना था, राइट। एक और चीज आते हैं, देन क्वेश्चन नंबर 45, ये लास्ट है आज का, 2144, क्वेश्चन नंबर 44 है, 45 है, सॉरी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 45, ये रहा। नाउ दिस वन इज ओके, 2144। अब अगेन इसमें स्टेटमेंट आ गए, बट कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मैंने आपसे बोला ना कि हमें, इंडिया हैज बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग सिंस एंशिएंट टाइम। कौन झुटला सकता है इस बात को भाई साहब, कि इंडिया सेंटर ऑफ लर्निंग नहीं रहा है। दुनिया जानती है कि जितने बड़े साक्ष्य, जितने बड़े सबूत लर्निंग के हमारे भारत के पास रहे हैं, इंडिया के पास रहे हैं, उतने कहीं नहीं रहे हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तुरंत आंख बंद करके स्टेटमेंट को फर्स्ट को राइट मारिए। देयर आर इंस्क्रिप्शंस ऑन स्टोन एंड कॉपर, यार सोचना ही नहीं है, नो सेकंड थॉट। स्टोन और कॉपर में हमारे ये इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, खुदाई मिली है, उन पर अक्षर कुरेदे गए हैं। तो नंबर 2, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कोई नेगेटिविटी नहीं दिखती। स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन यानी इसका भी स्टेटमेंट 1 होगा। मैंने क्या लगाया था, या आई चूजेस कोई ऑप्शन नंबर 1, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, मैंने कहीं नहीं पढ़ा, किसी किताब से नहीं पढ़ा। होप सो आपको ये चीजें मेरी समझ में आई होंगी, और इसी तरीके से मैं आपकी डे बाय डे अप्रोच बिल्डअप करता रहूंगा, और आप देखिएगा किस तरीके से आपका पेपर 1 और यूजीसी नेट निकलता है। अप्रोच बढ़ाइए, अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो अप्रोच बढ़ाइए, डायमेंशंस खोल दीजिए, किताब तक क्यों सीमित रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए।